नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। आप सभी को बताने वाले हैं, इस समय आप सभी के रुके हुए कार्य अचानक से पूरे हो जाएंगे और आप सभी को बड़ी बड़ी कृपा आएगी। इस समय धन संपत्ति की भी वृद्धि होगी और आप सभी के सारे कार्य पूरे होने लगेंगे। आप सभी कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट कार्य आप सभी के पूरे होंगे। आज का दिन बेहद खास और इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। काफ़ी बड़ी सपने भी इस समय आप सभी के पूरे होने लगेंगे। आपको इस समय बताने वाला हूँ, ध्यान से आज के दिन आप सभी को कुछ काम करना है। ऐसे ही ज़रूरी कार्य आप सभी के पूरे होंगे और आप सभी को लाभ मिलेंगे। सबसे बड़ी कामयाबी इस समय आप सभी को मिलेंगे। सबसे पहले इस समय आप सभी के अधूरे कार्य पूरा होना शुरू हो चुका है। इस समय आप सभी को यह भी बातें बताने वाले हैं, जो कार्य आप सभी के घर से शुरुआत हुआ है उसे को आप पूरा करेंगे। इस समय आप सभी को बताने वाले हैं कि अभी त्योहारों का दिन आ रहा है, यानी खर्चा बड़ा हो रहा है। खर्च बड़े बड़े हो रहे हैं और इस समय से आप सभी को खर्च को रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिर भी आप सभी इस समय बड़ी कामयाबी मिलने जा रहे हैं। सबसे बड़े बड़े लाभ आप सभी को मिलेंगे। इस समय त्योहारों का दिन आने वाला है, क्योंकि 2024 में माँ दुर्गा कैसे आगमन होगी यह आप सभी को बताने वाले हैं। और इस समय आप सभी कुछ ऐसे ही छोटे बड़े उपाय आप सभी को बताएंगे, जो कि आप सभी को यह छोटा बड़ा उपाय से आप सभी को बड़े फायदे नजर आएंगे। काफ़ी बड़ी सपने साकार होने वाले हैं। शारदीय नवरात्रि इस समय शुभ आरंभ इस बार 3 अक्टूबर को होने वाला है और इस बार माँ दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। माँ दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर के आती है। माँ दुर्गा किस वाहन से आएगी, इसका असर देश और दुनिया पर देखने को मिलता रहता है। अब की बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएगी। यह माना जा रहा है कि माँ दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आइए जानते हैं इस समय नवरात्रि कब से कब तक है और साथ ही माँ दुर्गा की पालकी पर आने से किन बातों की आकांक्षाएं जताई जा रही है। शारदीय नवरात्रि इस साल अक्टूबर से शुभ आरंभ होने वाला है और 11 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी, जबकि 12 अक्टूबर को दशहरा और माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा। 3 अक्टूबर से घट स्थापना होने के साथ साथ प्रथम भगवती स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। साथ ही साथ पालकी पर सवार होकर आएगी माँ दुर्गा। यह नवरात्रि माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर के, इस पर निर्भर होता है कि नवरात्रि का शुभ आरंभ किस दिन होगा। मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि का आरंभ होगा। माँ दुर्गा की सवारी अश्व यानी घोड़ा मानी जाती है। यदि नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो माँ दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। यदि माँ दुर्गा रविवार और सोमवार को आती है तो उनकी सवारी हाथी होती है, इससे शुभ मानी जाती है। आप सभी को इस समय अपनी अपनी राशि अनुसार कुछ अद्भुत चमत्कार के साथ आपके होने वाले शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में भी आप सभी को इस समय चर्चा करने वाले हैं। पालकी पर माँ दुर्गा की सवारी होने का यह होगा कि देश दुनिया पर असर कैसा होगा।
इस समय ज्योतिषी और धर्म जान कर के लोग बनाते हैं। माँ दुर्गा की सवारी जब डोली या पालकी पर आती है तो यह अच्छा संकेत नहीं है। माँ दुर्गा का पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अर्थव्यवस्था गिरने से लोगों की काम धंधा मंदा पड़ने की आकांक्षाएं है। साथ ही देश दुनिया में महामारी फैलने का डर भी है। लोगों और कोई बड़ी कृपा घटना सामना करना पड़ सकता है। नमः शिवाय। सेहत में भारी गिरावटें देखी जाए। जय माता दी। दूसरे देशों के बताने वाले इस समय आप सभी के रुके हुए कार्य अचानक से पूरे हो जाएंगे और आप सभी को बड़ी बड़ी कृपा आएगी। इस समय धन संपत्ति की भी वृद्धि होगी और आप सभी के सारे कार्य पूरे होने लगेंगे। आप सभी कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट कार्य आप सभी के पूरे होंगे। आज का दिन बेहद खास और इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। काफ़ी बड़ी सपने भी इस समय आप सभी के पूरे होने लगेंगे। आपको इस समय बताने वाला हूँ, ध्यान से आज के दिन आप सभी को कुछ काम करना है। ऐसे ही ज़रूरी कार्य आप सभी के पूरे होंगे और आप सभी को लाभ मिलेंगे। सबसे बड़ी कामयाबी इस समय आप सभी को मिलेंगे। सबसे पहले इस समय आप सभी के अधूरे कार्य पूरा होना शुरू हो चुका है। इस समय आप सभी को यह भी बातें बताने वाले हैं, जो कार्य आप सभी के घर से शुरुआत हुआ है उसे को आप पूरा करेंगे। इस समय आप सभी को बताने वाले हैं कि अभी त्योहारों का दिन आ रहा है, यानी खर्चा बड़ा हो रहा है। खर्च बड़े बड़े हो रहे हैं और इस समय से आप सभी को खर्च को रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिर भी आप सभी इस समय बड़ी कामयाबी मिलने जा रहे हैं। सबसे बड़े बड़े लाभ आप सभी को मिलेंगे। इस समय त्योहारों का दिन आने वाला है, क्योंकि 2024 में माँ दुर्गा कैसे आगमन होगी यह आप सभी को बताने वाले हैं। और इस समय आप सभी कुछ ऐसे ही छोटे बड़े उपाय आप सभी को बताएंगे, जो कि आप सभी को यह छोटा बड़ा उपाय से आप सभी को बड़े फायदे नजर आएंगे। काफ़ी बड़ी सपने साकार होने वाले हैं। शारदीय नवरात्रि इस समय शुभ आरंभ इस बार 3 अक्टूबर को होने वाला है और इस बार माँ दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। माँ दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर के आती है। माँ दुर्गा किस वाहन से आएगी, इसका असर देश और दुनिया पर देखने को मिलता रहता है। अब की बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएगी। यह माना जा रहा है कि माँ दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आइए जानते हैं इस समय नवरात्रि कब से कब तक है और साथ ही माँ दुर्गा की पालकी पर आने से किन बातों की आकांक्षाएं जताई जा रही है। शारदीय नवरात्रि इस साल अक्टूबर से शुभ आरंभ होने वाला है और 11 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी, जबकि 12 अक्टूबर को दशहरा और माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा। 3 अक्टूबर से घट स्थापना होने के साथ साथ प्रथम भगवती स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। साथ ही साथ पालकी पर सवार होकर आएगी माँ दुर्गा। यह नवरात्रि माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर के, इस पर निर्भर होता है कि नवरात्रि का शुभ आरंभ किस दिन होगा। मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि का आरंभ होगा। माँ दुर्गा की सवारी अश्व यानी घोड़ा मानी जाती है। यदि नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो माँ दुर्गा की सवारी
डोली और पालकी मानी जाती है। यदि माँ दुर्गा रविवार और सोमवार को आती है तो उनकी सवारी हाथी होती है, इससे शुभ मानी जाती है। आप सभी को इस समय अपनी अपनी राशि अनुसार कुछ अद्भुत चमत्कार के साथ आपके होने वाले शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में भी आप सभी को इस समय चर्चा करने वाले हैं। पालकी पर माँ दुर्गा की सवारी होने का यह होगा कि देश दुनिया पर असर कैसा होगा। इस समय ज्योतिषी और धर्म जान कर के लोग बनाते हैं। माँ दुर्गा की सवारी जब डोली या पालकी पर आती है तो यह अच्छा संकेत नहीं है। माँ दुर्गा का पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अर्थव्यवस्था गिरने से लोगों की काम धंधा मंदा पड़ने की आकांक्षाएं है। साथ ही देश दुनिया में महामारी फैलने का डर भी है। लोगों और कोई बड़ी कृपा घटना सामना करना पड़ सकता है। सेहत में भारी गिरावटें देखी जाएगी। दूसरे देशों के लिए इस समय आपको लाभ होगा। हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी को बताने वाले हैं इस समय आप सभी के रुके हुए कार्य अचानक से पूरे हो जाएंगे और आप सभी को बड़ी बड़ी कृपा आएगी। इस समय धन संपत्ति की भी वृद्धि होगी और आप सभी के सारे कार्य पूरे होने लगेंगे। आप सभी कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट कार्य आप सभी के पूरे होंगे। आज का दिन बेहद खास और इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। काफ़ी बड़ी सपने भी इस समय आप सभी के पूरे होने लगेंगे। आपको इस समय बताने वाला हूँ, ध्यान से आज के दिन आप सभी को कुछ काम करना है। ऐसे ही ज़रूरी कार्य आप सभी के पूरे होंगे और आप सभी को लाभ मिलेंगे। सबसे बड़ी कामयाबी इस समय आप सभी को मिलेंगे। सबसे पहले इस समय आप सभी के अधूरे कार्य पूरा होना शुरू हो चुका है। इस समय आप सभी को यह भी बातें बताने वाले हैं, जो कार्य आप सभी के घर से शुरुआत हुआ है उसे को आप पूरा करेंगे। इस समय आप सभी को बताने वाले हैं कि अभी त्योहारों का दिन आ रहा है, यानी खर्चा बड़ा हो रहा है। खर्च बड़े बड़े हो रहे हैं और इस समय से आप सभी को खर्च को रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिर भी आप सभी इस समय बड़ी कामयाबी मिलने जा रहे हैं। सबसे बड़े बड़े लाभ आप सभी को मिलेंगे। इस समय त्योहारों का दिन आने वाला है, क्योंकि 2024 में माँ दुर्गा कैसे आगमन होगी यह आप सभी को बताने वाले हैं। और इस समय आप सभी कुछ ऐसे ही छोटे बड़े उपाय आप सभी को बताएंगे, जो कि आप सभी को यह छोटा बड़ा उपाय से आप सभी को बड़े फायदे नजर आएंगे। काफ़ी बड़ी सपने साकार होने वाले हैं। शारदीय नवरात्रि इस समय शुभ आरंभ इस बार 3 अक्टूबर को होने वाला है और इस बार माँ दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। माँ दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर के आती है। माँ दुर्गा किस वाहन से आएगी, इसका असर देश और दुनिया पर देखने को मिलता रहता है। अब की बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएगी। यह माना जा रहा है कि माँ दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आइए जानते हैं इस समय नवरात्रि कब से कब तक है और साथ ही माँ दुर्गा की पालकी पर आने से किन बातों की आकांक्षाएं जताई जा रही है। शारदीय नवरात्रि इस साल अक्टूबर से शुभ आरंभ होने वाला है और 11 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी, जबकि 12 अक्टूबर को दशहरा और माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा। 3 अक्टूबर से घट
स्थापना होने के साथ साथ प्रथम भगवती स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। साथ ही साथ पालकी पर सवार होकर आएगी माँ दुर्गा। यह नवरात्रि माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर के, इस पर निर्भर होता है कि नवरात्रि का शुभ आरंभ किस दिन होगा। मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि का आरंभ होगा। माँ दुर्गा की सवारी अश्व यानी घोड़ा मानी जाती है। यदि नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो माँ दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। यदि माँ दुर्गा रविवार और सोमवार को आती है तो उनकी सवारी हाथी होती है, इससे शुभ मानी जाती है। आप सभी को इस समय अपनी अपनी राशि अनुसार कुछ अद्भुत चमत्कार के साथ आपके होने वाले शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में भी आप सभी को इस समय चर्चा करने वाले हैं। पालकी पर माँ दुर्गा की सवारी होने का यह होगा कि देश दुनिया पर असर कैसा होगा। इस समय ज्योतिषी और धर्म जान कर के लोग बनाते हैं। माँ दुर्गा की सवारी जब डोली या पालकी पर आती है तो यह अच्छा संकेत नहीं है। माँ दुर्गा का पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अर्थव्यवस्था गिरने से लोगों की काम धंधा मंदा पड़ने की आकांक्षाएं है। साथ ही देश दुनिया में महामारी फैलने का डर भी है। लोगों और कोई बड़ी कृपा घटना सामना करना पड़ सकता है। सेहत में भारी गिरावटें देखी जाएगी। नमः शिवाय। दूसरे देशों के लिए इस समय जय आपको लाभ होगा। आप सभी को बताने वाले हैं, इस समय आप सभी के रुके हुए कार्य अचानक से पूरे हो जाएंगे और आप सभी को बड़ी बड़ी कृपा आएगी। इस समय धन संपत्ति की भी वृद्धि होगी और आप सभी के सारे कार्य पूरे होने लगेंगे। आप सभी कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट कार्य आप सभी के पूरे होंगे। आज का दिन बेहद खास और इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। काफ़ी बड़ी सपने भी इस समय आप सभी के पूरे होने लगेंगे। आपको इस समय बताने वाला हूँ, ध्यान से आज के दिन आप सभी को कुछ काम करना है। ऐसे ही ज़रूरी कार्य आप सभी के पूरे होंगे और आप सभी को लाभ मिलेंगे। सबसे बड़ी कामयाबी इस समय आप सभी को मिलेंगे। सबसे पहले इस समय आप सभी के अधूरे कार्य पूरा होना शुरू हो चुका है। इस समय आप सभी को यह भी बातें बताने वाले हैं, जो कार्य आप सभी के घर से शुरुआत हुआ है उसे को आप पूरा करेंगे। इस समय आप सभी को बताने वाले हैं कि अभी त्योहारों का दिन आ रहा है, यानी खर्चा बड़ा हो रहा है। खर्च बड़े बड़े हो रहे हैं और इस समय से आप सभी को खर्च को रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिर भी आप सभी इस समय बड़ी कामयाबी मिलने जा रहे हैं। सबसे बड़े बड़े लाभ आप सभी को मिलेंगे। इस समय त्योहारों का दिन आने वाला है, क्योंकि 2024 में माँ दुर्गा कैसे आगमन होगी यह आप सभी को बताने वाले हैं। और इस समय आप सभी कुछ ऐसे ही छोटे बड़े उपाय आप सभी को बताएंगे, जो कि आप सभी को यह छोटा बड़ा उपाय से आप सभी को बड़े फायदे नजर आएंगे। काफ़ी बड़ी सपने साकार होने वाले हैं। शारदीय नवरात्रि इस समय शुभ आरंभ इस बार 3 अक्टूबर को होने वाला है और इस बार माँ दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। माँ दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर के आती है। माँ दुर्गा किस वाहन से आएगी, इसका असर देश और दुनिया पर देखने को मिलता रहता है। अब की बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएगी। यह माना जा रहा है कि माँ दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत
नहीं है। आइए जानते हैं इस समय नवरात्रि कब से कब तक है और साथ ही माँ दुर्गा की पालकी पर आने से किन बातों की आकांक्षाएं जताई जा रही है। शारदीय नवरात्रि इस साल अक्टूबर से शुभ आरंभ होने वाला है और 11 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी, जबकि 12 अक्टूबर को दशहरा और माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा। 3 अक्टूबर से घट स्थापना होने के साथ साथ प्रथम भगवती स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। साथ ही साथ पालकी पर सवार होकर आएगी माँ दुर्गा। यह नवरात्रि माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर के इस पर निर्भर होता है कि नवरात्रि का शुभ आरंभ किस दिन होगा। मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि का आरंभ होगा। माँ दुर्गा की सवारी अश्व यानी घोड़ा मानी जाती है। यदि नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो माँ दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। यदि माँ दुर्गा रविवार और सोमवार को आती है तो उनकी सवारी हाथी होती है, इससे शुभ मानी जाती है। आप सभी को इस समय अपनी अपनी राशि अनुसार कुछ अद्भुत चमत्कार के साथ आपके होने वाले शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में भी आप सभी को इस समय चर्चा करने वाले हैं। पालकी पर माँ दुर्गा की सवारी होने का यह होगा कि देश दुनिया पर असर कैसा होगा। इस समय ज्योतिषी और धर्म जान कर के लोग बनाते हैं। माँ दुर्गा की सवारी जब डोली या पालकी पर आती है तो यह अच्छा संकेत नहीं है। माँ दुर्गा का पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अर्थव्यवस्था गिरने से लोगों की काम धंधा मंदा पड़ने की आकांक्षाएं है। साथ ही देश दुनिया में महामारी फैलने का डर भी है। लोगों और कोई बड़ी कृपा घटना सामना करना पड़ सकता है। सेहत में भारी गिरावटें देखी जाएगी। दूसरे देशों के लिए इस समय आपको लाभ होगा।